दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो जो आज की वीडियो रहने वाली है, ये चीज़ें आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन इनको सही कैसे करना है, आज कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये पहले मैं वीडियोस ला चुका हूँ उन पे, जिनमें मैंने बताया था कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, इसको नहीं करना है, या कौन कौन सी मिस्टेक होती है वो बात की थी। लेकिन आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को देखेंगे कि ये मिस्टेक है और इसको सही कैसे करना है, वो सीखने वाली चीज़ होती है। तो एक साइट इंजीनियर के बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कंप्लीट वीडियो देखो आप। ये गलतियाँ जब साइट पे जाओगे तो देखने को ज़रूर आपको मिलेंगी, लेकिन आपको करना क्या है, आपको उनको काउंटर करना है। तभी आपकी ग्रोथ होगी, तभी आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने होगा कि नहीं। सिविल इंजीनियर वही है जो मतलब गलतियां तो साइट पे होती ही रहती हैं, लेकिन उनको सही करने का तरीका अगर कोई इंजीनियर जानता है तो वो एक अच्छा सिविल इंजीनियर कहलाता है। तो स्किल के साथ साथ आपको साइट पे काउंटर कैसे करनी है चीज़ें, वो आपको आना चाहिए। वो इस वीडियो में आप सीखोगे। तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन नॉलेजेबल वीडियो है। तो फ्रेशर जहाँ जो साइट पे काम कर रहे हैं वो कंप्लीट वीडियो देखना। सबसे पहली जो गलती की गई है वो बीम में आप देख रहे हो सामने जो एल है, डेवलपमेंट लेंथ हम जिसे बोलते हैं, ये कॉलम का जंक्शन है। दो बीम इस कॉलम में आ रहे हैं और इनकी जो आप एल देख रहे हो वो कॉलम के बाहर है, मतलब कॉलम के सरिये से बाहर है, वर्टिकल बार से बाहर है। तो इस डेवलपमेंट लेंथ का कोई काम नहीं होता और यहाँ पे क्रैक्स गारंटी आ जाएंगे जब ये कॉलम दोबारा कास्ट किया जाएगा, क्योंकि इसमें कवर जीरो हो चुका है। आप देख रहे हो नीचे आपको थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा होगा कि नीचे कॉलम का कंक्रीट हो चुका है और वो जो स्टील है वो एल, उसका डेवलपमेंट लेंथ, एंकरेज लेंथ, वो बाहर है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। एक तो यहाँ कवर जीरो हो गया, क्रैक आ जाएंगे। दूसरा, जब इस पे लोड पड़ेगा स्लिपेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फेल हो जाएगा। तो आपको करना क्या, सिंपल भाषा में बताऊं, ये होता क्यों है, क्योंकि जो बाहर से अंदर से सरिया डालना रहेगा अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को या ठेकेदार को, तो काफ़ी टाइम लगता है, दिक्कत आती है। तो वो क्या करते हैं, दो सरिये अंदर डाल देंगे इजिली और तीसरा सरिया बाहर कॉलम के निकाल देंगे। तो वो वहाँ बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका वर्टिकल कॉलम होगा, मतलब कॉलम है जो, उसका बीम का जो भी सरिया है वो हमेशा जंक्शन के अंदर आना चाहिए। बाहर में कभी वो सरिया नहीं होना चाहिए। अगर बाहर में है तो आपको उसको अंदर करवा देना है, नहीं तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहां भी आप देख रहे हो ये जो बीम आ रहा है इसका सरिया भी कॉलम से बाहर है, ये अंदर होना चाहिए। ये होगी एक गलती, इसको सुधार लेना है। दूसरी गलती जो है वो है इसी बीम को रिलेटेड। देखो जो मेन बीम होता है, सेकेंडरी बीम, अभी जो ये मेन बीम देख रहे हो, तीन सरिया है मेन बीम का, लेकिन जो सेकेंडरी बीम आ रहा है वो उसका सरिया डेवलपमेंट लेंथ 2 के अंदर डाली, ये लास्ट तक जानी चाहिए थी। मतलब जो लास्ट सरिया है हमारा वहां तक ये पहुंचनी चाहिए थी। ये भी गलतियां देख रहे हो। क्या हुआ है, जो स्टीरअप हमारा रिंग है वो एक तरफ निकल रहा है और जो बार है, टॉप वाला बार, वो देखना उसमें स्टीरअप चिपका ही नहीं है। टॉप बार मतलब पूरा हुक के साथ मिला होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला हुआ है। देखो इस चीज़ को मैं समझाता हूँ आपको। अभी बहुत ज़्यादा गलतियाँ, मतलब लगा लो 10 से 15 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। एक आपके लिए नॉलेजेबल मतलब चीज़ है, आप करना चाहते हो, आप पे डिपेंड है। उसके बाद हम ये वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। दोस्तों एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास इंटीरियर डिजाइनिंग सीखने का। मतलब आपके लिए सॉफ्टवेयर रहेंगे कौन से, 3ds Max, ल्यूमने, गूगल स्केचअप, वीरे, इंस्केप, फोटोशॉप या वास्तुशास्त्र। ये सब सॉफ्टवेयर आपको कितने में मिलने वाले हैं, सिर्फ 2000 रुपये में। मतलब आपको फ्री में इंस्टॉलेशन भी करके देंगे सॉफ्टवेयर और आपको सिखाया भी जाएगा। तो ये बच्चों के लिए मैं ऑफर लेके आया हूँ। आपका कूपन कोड क्या रहने वाला है, आपका कूपन कोड रहेगा इंटीरियर। अगर आप इंटीरियर कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको 75% ऑफ मिलता है। और ये सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, जो सीखना चाहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है बाहर। अगर आप किसी कंपनी में चले जाओगे, बाकी फील्ड का नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनिंग का नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जो भी सिविल इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या नॉन टेक्निकल पर्सन, वो ये कोर्स ले सकता है। और इस कोर्स में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये आपको सॉलिट्यूड एजुकेशन करवा रहा है और 75% ऑफ तो दे रहा है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको होता है, सामने फ़ोन नंबर सामने आप देख रहे हो, इनकी ऐप को डाउनलोड कर लिए। डिस्क्रिप्शन में मैं हर चीज़ का लिंक डाल चुका हूँ, पूरा PDF देख सकते हो, क्या सिलेबस है क्या नहीं, पूरा आप डिटेल लीजिए। एक अच्छा कोर्स रहेगा, क्योंकि ये जो 7-8 सॉफ्टवेयर आपको सीखने को मिलेंगे, अगर आप मार्केट में पता करने जाओगे, एक भी सॉफ्टवेयर सीखते हो तो 4 से 5 हज़ार रुपये लगता है, लेकिन 2000 रुपये में और रियल प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी रहने वाली है। मतलब आपको जैसे लगेगा कि जैसे आप फील्ड पे सीख रहे हो। तो काफ़ी अच्छा मौका है, इस मौके को गवाइए नहीं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल चुका हूँ, जल्दी जाके अप्लाई कर लीजिए। अभी चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो हमारी मिस्टेक्स चल रही हैं। ये हर जगह आपने मिस्टेक देखी होगी और ये नेचुरली हो भी जाती है।
खुद से भी नहीं, लेकिन इसको सुधारा जा सकता है, इसको अच्छे वे में किया जा सकता है, क्योंकि स्टीरअप का बहुत महत्व होता है बीम में। और जॉइंट पे सबसे ज़्यादा, जहाँ बीम कॉलम में जा रहा है वहीं ज़्यादा मेन ज़रूरत पड़ती है स्टीरअप की। अगर वहीं पे वो जो बार हैं, टॉप बार, वो अच्छे से पकड़े नहीं गए, नीचे से भी नहीं पकड़े जाएंगे, तो वो उस स्टीरअप का कोई काम नहीं रहता। तो इसको सही तरीके से कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जो अभी आपने फोटो देखा वो ऐसे था, ये आ गया हमारा कॉलम और ये आ गया बीम, ठीक है। तो इसका सरिया जो बार था, टॉप बार, अगर 3 सरिया आपने देखे, वहां 3 रखूं मैं, अगर आपको दिखे थोड़ा अच्छे से, देखो ये जो बार है इसको हम बाहर से तो ले नहीं सकते, वो तो खिलाफ है रूल के, तो इसको हमें अंदर लेना होता है। तो ऐसे सीधा तो जा नहीं सकता, इधर सरिया है, तो इसको क्या करते हैं हम, ऐसे डालते हैं और यहां से स्टीरअप क्या होता है, खुला रह जाता है। अगर यहां पहले वाला जो देखें तो ऐसे खुला हो गया होता है। तो उसको क्या करना है, या तो पहला रूल, आप उसको थोड़ा बेंड करके अंदर ले जाओ, उससे क्या होगा, स्टीरअप पूरा फिक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरी चीज क्या करनी है, जो नॉर्मली हम साइड पे करवाते हैं, यहां पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देते हैं 8 का या 10 mm का, उसको अच्छे से टाई कर लेते हैं, ठीक है। एक ये भी हो सकता है। तीसरा, ये दूसरा होगा। तीसरा होता है क्या, इसी बार को खींच के बांध के भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है और उसमें करने में ज्यादा टाइम भी लगेगा और आपकी लेबर भी जाएगी, तो वो मैं नहीं प्रेफर करूंगा। ये 2 हो गए। और एक और चीज क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, इतने एरिया में, ये साइड पे काफी साइड पे हमने करवाया भी है, इतने एरिया में क्या करते हैं, स्टीरअप का साइज छोटा कर देते हैं। कवर थोड़ा ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें क्या है, आपका बार उससे जुड़ा रहेगा। लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूं वो या तो ये है या तो ये है, ये 2 ऑप्शन आप करोगे तो ये आपका सेफ रहेगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक सामने आप मेरे देख रहे हो, एक कॉलम है 350 बाय 350 का, यहाँ जॉगल किया हुआ है 100 mm पूरा, मतलब कॉलम के बाहर शिफ्ट करती हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब इन फ्यूचर ये कॉलम फेल होने वाला है, गारंटी, ठीक है। पहली बात तो कॉलम में जॉगल अलाउड ही नहीं होता है, तो यहाँ पे जो जॉगल किया हुआ है बहुत बड़ी बिग मिस्टेक है कॉलम में, ठीक है। दूसरी चीज़ जो देखी मैंने, यहाँ देख रहे हो आप, कवर एक तरफ बिल्कुल 0 कवर हो गया, लगभग मतलब 20 mm कवर हो गया, और दूसरी तरफ हमारा कितना कवर हो गया, कोई 90 mm कवर हो गया। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इसमें कॉलम का जब लोड पड़ेगा तो अच्छे से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगली गलती क्या की है, ये सामने आप शेयर की देख रहे हो। शेयर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कॉलम फेलियर को बचाने में, क्योंकि कॉलम में जॉइंट आता है, और अगर आपको शेयर की बनानी है तो प्रॉपर शेयर की आपकी होनी चाहिए। और ये शेयर की बनाई गई है इंच बाई इंच की बना दी गई, मतलब इतनी छोटी सी, इसका कोई वर्क नहीं है। कम से कम 150 बाई 150 mm की आपकी शेयर की होनी चाहिए। सामने आप जो देख रहे हो, इसे शेयर की बोलते हैं। जहां भी आपका कॉलम का जॉइंट आएगा तो वहां पे ये शेयर की प्रोवाइड करोगे तो आपका जॉइंट सेफ रहता है, वहां से फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसको अर्थ के प्रूफ भी हम कॉलम बोल सकते हैं, अगर आपने प्रॉपर 150 बाई 150 की शेयर की प्रोवाइड की है छोटे कॉलम में। बड़े कॉलम में जितना साइज बड़ा होगा कॉलम का, उतनी बड़ी शेयर की आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगली जो मिस्टेक की गई है वो की गई है पाइपिंग के दौरान। जो हमारा इलेक्ट्रिक पाइप एम्बेड करते हैं कंक्रीट में, उसमें क्या किया गया, एक ही जगह सब दे दिया, जहां की अगर इधर 10 mm का भी एग्रीगेट आता होगा वो भी वहां जाएगा नहीं, वहां एक वीक सेक्शन बन जाएगी। फ्यूचर में अगर उधर लोड आया तो वो टूट सकती है, क्रैक आ सकता है। तो हमेशा यहाँ तो वहां कटआउट प्रोवाइड करो, या तो इतनी स्पेसिंग दे दो कि उसमें आपका 20 mm 40 mm का जो एग्रीगेट यूज कर रहे हो वो घुसना ईजी हो जाए। अगली जो गलती की गई है वो क्या है, देखो, जो आप प्रोवाइड करते हो, इसको मतलब देसी सिंपल लैंग्वेज में बोलें अगर, तो इसको बोलते हैं कच्ची शटरिंग। तो कच्ची शटरिंग में आपको इस तरीके से करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे करनी है कि आपकी जो स्लरी हो वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो यहाँ जो फट्टी प्रोवाइड की है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह 30 से 40 mm, यहाँ से पूरी स्लरी नीचे निकल जाएगी, ऊपर सिर्फ एग्रीगेट बचेगा, बाद में हनीकॉम दिखेगा। इधर आप टेप लगा सकते हो, इसको अच्छे से प्रॉपर वे से कर सकते हो। अगली जो गलती है वो मैंने देखा है हर कंस्ट्रक्शन साइट में की जाती है। अगर आप काम कर रहे हो या फ्रेशर हो, ये कवर ब्लॉक की गलती की जाती है। जब भी बीम प्रोवाइड करते हैं, उसका जो सरिया रहता है उसका कवर माइनस नहीं करते। अगर कवर माइनस भी किया है, जहाँ बैंड माइनस नहीं करते, तो एलोंगेशन होके वो बड़ा ज़्यादा लंबा सरिया हो जाता है। और देखो, शटरिंग से बिल्कुल 0 टच हो रहा है, यहाँ तो मतलब कंक्रीट जाएगा ही नहीं, और ये सेक्शन इतनी वीक हो जाएगी कि बाद में क्रोजन लग के खराब होने लग पड़ेगी। और यहाँ देखो 10 mm कवर। तो ये गलती हर कंस्ट्रक्शन साइट पे की जाती है। अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हो, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, तो ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, मतलब इनको बढ़ावा नहीं देना है। और
प्रॉपर वे से कवर हर जगह प्रोवाइड होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए साइट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर। तो अगली जो गलती की गई है ये हर जगह मैंने देखी है कि क्या करते हैं, जो बार होते हैं उनकी सेफ्टी को नहीं लेते हैं, मतलब उनको बेंड कर दिया जहाँ मन किया, बाद में सीधा कर दिया, फिर उसको काम किया उस पर। ये कभी नहीं करना है। जो बार अगर एक बार आपने बेंड कर दिया, उसको अगर दूसरी डायरेक्शन में उसको बेंड कर रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहाँ से उसके फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये मैंने मोस्टली हर साइड पे देखा है, इवन अपनी साइड पे भी ये देखा गया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये ना हो। लेकिन आपको भी एज ए साइट इंजीनियर ये आपकी ड्यूटी है कि आपको कभी भी जो वर्टिकल बार होगा उसको बेंडिंग नहीं होने देनी है किसी भी कारण। नेक्स्ट जो गलती की गई है, देख रहे हो आप, बीम का जो टॉप बार है वो मतलब निकल गया, उसके ऊपर कंक्रीट ही नहीं है। तो बाद में फ्यूचर में क्या होगा, जब ये कैंटिलीवर बीम है ऊपर से, अगर इस पर बीम लोड पड़ेगा तो ये सरिया पूरा पलट सकता है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। एटलीस्ट आपको बीम में 40 mm कवर देना ही देना है। और इसमें तो क्या है, कवर के छोड़ो, जो बीम का टॉप ऊपर है उसके ऊपर उसका सरिया दिख रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। इस मिस्टेक को अभी आपको सुधारने के लिए आपको क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा कंक्रीट प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर ब्रिक वर्क आने वाला है, तो वो थोड़ा सेफली हो जाएगा। तो एज ए सिविल इंजीनियर हमारा यही काम होता है, जो गलतियां साइड पे होती हैं इनको काउंटर करना होता है। और आपको पता चल गया कि क्या क्या गलतियां होती हैं। ऐसी ही गलतियां काफ़ी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसमें पूरा मेंशन है कि क्या गलतियां होती हैं, कैसे काउंटर करना है। तो ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। आप कमेंट करो और प्लीज़ लाइक किया करो वीडियो को, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि आप लाइक मिलता है कि नहीं चलो बच्चों को पसंद आ रही है। और कमेंट करो कि जो टॉपिक चाहिए वो हम ले आएंगे। और अभी मैं अलविदा लेता हूँ, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों के साथ शेयर करो, वो भी सीखेंगे और वो बढ़ेंगे आगे। थैंक यू गाइस।